नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीक्षा वाजपेयी और निक्षा एकेडमी की आज के इस वीडियो में आपका फिर से एक बारी बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है, हालाँकि बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी इस न्यूज़ के बारे में पता चल गया होगा, लेकिन अगर जिन लोगों को अभी तक नहीं पता है, तो उनके लिए भी है ये वीडियो और जिनको ऑलरेडी पता है, उनके लिए भी है ये वीडियो। क्योंकि हो सकता है आप लोगों को अभी पूरी जानकारी के बारे में नहीं बताया गया हो। जैसे कि आपको पता है, आप देख सकते हैं कि मैं यूपी ट्रिपल एससी का एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें जो 2017 की एक्स्ट्रा वाली भर्ती थी, ठीक है, कंप्यूटर अनुभाग की, उसके लिए ये भर्ती थी 2017 की भर्ती, जिसका फाइनल इंटरव्यू लेटर के लिए आपको जो है यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि आप कैसे इंटरव्यू लेटर प्राप्त कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये 115 पद के लिए केवल भर्ती है, जिसका रिजल्ट ऑलरेडी दे दिया गया था और उसके बाद में अब जो है ये टाइपिंग रिजल्ट आ चुका है। अब ये इंटरव्यू रिजल्ट भी है। जैसे कि आपको पता है कि पहले जो है इंटरव्यू भी होता था इस पोस्ट के लिए, हालांकि अभी जो है कनिष्ठ सहायक के लिए, कनिष्ठ सहायक पद के लिए जो है आपको इंटरव्यू नहीं देना है, उसकी जगह पर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स और इंटर के मार्क्स जो है वो ऐड ऑन होने हैं। तो इस टाइप की चीज़ें, लेकिन पहले जो है इंटरव्यू होता था, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाया गया और इंटरव्यू के लिए इनको बताया गया कि कब कहाँ होना है। तो आप डेट देख सकते हैं, 1 सितंबर से 4 सितंबर के बीच में ये जो इंटरव्यू कंडक्ट होना है ये किया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इनको साक्षात्कार लिया जाएगा इनका, और 120 बच्चों का ग्रुप डिवाइड किया गया है। आपस में 120 बच्चों को डिवाइड कर दिया गया है। टोटल 396 है। ठीक है, तो 120 करके इस टाइप से बच्चों को बुलाया गया है। प्रथम पाली और द्वितीय पाली के हिसाब से बच्चों को बोला गया है कि इस टाइम पे आपको आना है। जैसे प्रथम पाली आपकी 10 बजे के लगभग है और द्वितीय पाली आपकी 1 बजे है, यानी कि आपकी रिपोर्टिंग टाइम पे आप इसको कह सकते हैं कि 10 बजे तक हर हालत में आपको वहां पहुंच जाना है। कोशिश कीजिए, अगर 10 बजे टाइमिंग है तो आप 9:30 बजे पहुंच जाइए। लेकिन एक जो बात है जो बहुत ही आपको शायद नहीं पता होगी, जो लोग ये इतना वीडियो देख के रुक गए हैं, उनके लिए यहाँ पर अभी एक और इंफॉर्मेशन है जो कि आप देख सकते हैं। सेकेंड लाइन में इन्होंने लिखा हुआ है कि एक फीस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है, जो कि आपको अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के लिए देनी पड़ेगी। देखिए, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं कि डाउनलोड करने के लिए आपको कौन कौन से लोगों को किस तरह से पेमेंट करना है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओबीसी को 60 रुपीज़, SC ST को 20 रुपए, ये जो ऑनलाइन साक्षात्कार शुल्क है ये आप सभी को जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको डाउनलोड इंटरव्यू लेटर दिया जाएगा और इसके अलावा और भी जो है 3 लेटर, आपको 4 टोटल प्रपत्र दिए जाएंगे। तो उसके तहत आपको जो है ये सारी चीज़ें जमा करानी है। तो 60 रुपीज़ ओबीसी को और 20 रुपए जो है आपके अन्य जातियों को जमा कराने हैं। ठीक है, ये से जब एक बार आप पेमेंट कर देंगे तो आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना है। एक बार ही पेमेंट करने के बाद ही आप अपना डाउनलोड लेटर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्योंकि ये जो है आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। अगर मैं बात करूं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए, तो सबसे पहले आप अपना EQ यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जितनी भी मांगी गई हो वो सारी आप रख लीजिए। इसके अलावा अगर आप किसी मतलब जाति से आते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट सारे रख लीजिए। ठीक है, आप अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ रख सकते हैं, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें आप अपनी कम से कम 4 से 5 फोटो लेके जाइए। ठीक है, बाकी आपको वहाँ इंटरव्यू लेटर में हालांकि लिख के आएगा, लेकिन ये मैं ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो मैं इंटरव्यू लेटर को देख कर नहीं बता रही हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा समय का बेहद ध्यान रखें। इसके अलावा जो ये डाउनलोड लेटर मिलेगा इसको भी लेकर के जाएं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है, अपनी सारी क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर दिखानी है। अगर आप कोई PH कैंडिडेट है तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपना दिखाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद ये पहला ऐसा कोई चीज़ हो रही है जो इंटरव्यू है या टाइप मतलब कुछ फेस टू फेस होने वाला है, तो आपको उसके लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत ज़्यादा मायने रखेंगी। देखो, सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, आप 5th पॉइंट में पढ़ सकते हैं कि अगर कोई कोविड-19 प्रोटोकॉल की वजह से निर्धारित साक्षात्कार में उपस्थित नहीं हो पा रहा है तो कोई इशू नहीं है। आप ये जो ईमेल आईडी है यहाँ पर आप जा कर के 15 तारीख से 10 बजे जो है आप यहाँ पर भेज सकते हैं। देखिए, ये upsc2014@gmail.com, इस पर आप अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें मांगी जाएंगी वो सारी चीज़ें भेज देंगे।
और ऐसे अभ्यर्थियों को अलग से 15 तारीख को उनका साक्षात्कार कर लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जो कोविड-19 के प्रोटोकॉल से उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो वो अपना प्रार्थना पत्र या इस टाइप से चीज़ें जो है वो इस वेबसाइट पे भेज सकता है। ठीक है, इस जीमेल आईडी पर भेज सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो लोग अभी वहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं उनको क्या-क्या चीज़ें अनिवार्य हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि मास्क तो अभी अनिवार्य हो ही गया है, मास्क के बिना आप पेपर भी नहीं दे पाएँगे। इसके अलावा इधर-उधर आप घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो आपको अपना जो तापमान है वो चेक कराना पड़ेगा। जैसे कि अभी बैंक का पेपर हुआ था, तो उसमें भी यही इश्यू था कि आपको अपना टेम्परेचर चेक कराना था। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, ज़्यादा है बेसिकली, तो आप पेपर नहीं दे पाए थे। तो इसी तरीके से इसमें भी है, आपको अपना टेम्परेचर चेक कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाना है, ये तो एक नॉर्मल सी है। अगर बुखार, खांसी या इस टाइप से गले में खराश वगैरह है तो भी आपको एग्ज़ाम हॉल में जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा अगर एक दूसरे से 6-6 फीट की दूरी बना के रखनी है। निर्धारित स्थान पर सैनिटाइजेशन करना है। सैनिटाइजेशन का मतलब कि आपको थोड़ी-थोड़ी देर में आपके अपनी लेके जानी है, वहाँ पर सैनिटाइज़र करना है। लेकिन अपनी लेके जाने के लिए यहाँ पर नहीं लिखा है, तो वहाँ पर जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ से आपको सैनिटाइजेशन कर लेना है। इसके अलावा खाँस रहे हैं या अचानक से छींक आ जाती है तो आपको रुमाल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, टिश्यू पेपर वगैरह को डस्टबिन में ही यूज़ करना है, इधर-उधर थूकना नहीं है, और साथ ही साथ अपना पानी का बॉटल भी लेके जाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोविड-19 के तहत आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको वहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है कि उनसे जा करके एकदम खड़े होकर उनसे चिपक के, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। अपनी सुरक्षा आपको करके रखनी है और 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। अगर आपको अभी से ही कुछ खांसी या इस टाइप की शिकायत है तो अच्छे से दवा-ववा ले लें। ठीक है, ताकि वहाँ पर जा करके बेफिजूल में आपने इतनी बड़ी जंग जीत के आए और लास्ट मोमेंट पे आपको बाहर कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। टोटल 396 लोगों को बुलाया गया, जिसमें से मात्र कुछ ही लोगों को अंदर किया जाएगा। लगभग 115 या इतनी वैकेंसी है। ठीक है, तो इतने ही लोगों को अंदर फाइनल वैकेंसी के लिए लिया जाएगा। तो आप इस मोमेंट से बिल्कुल भी निराश होकर वापस नहीं आना चाहते, और कोई भी मेरे हिसाब से इस मोमेंट से इसलिए तो बाहर नहीं होना चाहेगा कि इसको खांसी आ रही थी और इसलिए वो बाहर हो गया। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से ध्यान रखें कि आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। अभी से ही ये सारी चीज़ें प्रिपरेशन शुरू कर दें। अगर आपको गले में खराश या कुछ भी है चीज़ें ऐसी जो कोविड-19 मतलब नहीं है लेकिन फिर भी हैं, तो आप जो है उनकी अच्छे से दवा-ववा करा लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप मेरे को मोटिवेशन दे पाएंगे। ठीक है, बहुत दिनों से मैं चिल्ला रही हूँ कि भैया सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो। लोग आते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो। ठीक है, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप लोग भी ये चीज़ें सीखिए, तभी तो सभी छोटे छोटे बच्चे सीख गए कि शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो आप भी सीखिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।